कभी अगर तुमने मंदिर के पीछे जाकर प्रणाम कर लिया, मंदिर के पीछे जाकर आपने पैर छू लिए, मंदिर के पीछे जाकर आपने हाथ जोड़ लिए, तो तुम्हारा जीवन का जितना भी पुण्य हो धर्म है वो तत्काल नाश हो जाएगा और हर साल आप पर पाप प्रवेश कर जाएगा। हाल के हाल जवाब वेद द्वारा ही मिलेगा। कभी मंदिर के पीछे पैर नहीं करना चाहिए, कभी भी। ये अभी यही कथा बता रहा है मंदिर के पीछे। अरे आप पे तो गूगल है, आप पे मोबाइल है, ये तो गूगल तो एक विज्ञान है, जबकि गूगल इस बात को ना माने, फिर भी आप देख लेना। गूगल से पूछना कि मंदिर के पीछे प्रणाम करना शुभ होता है या अशुभ, गूगल तत्काल क्या जवाब देगी। तो अब आया है, तो देखो लक्ष्मी से भगवान हरि जवाब क्या दे रहे हैं कि मेरे आगे रहता है धर्म, मेरे आगे रहता है सत्य, मेरे आगे रहती है दया। भगवान के आगे सत्य धर्म दया ही कहेंगे। और प्रभु तुम्हारे पीछे को है, भगवान बोले कि मेरे पीछे है पाप, मेरे पीछे है अधर्म, मेरे पीछे है लोभ, मेरे पीछे है अन्याय। ये टिके ही बैठे। भगवान के आगे अन्याय आएगा नहीं आएगा, भगवान के आगे अधर्म हो जाएगा कभी नहीं होगा। बोले पीठ पीछे सब है। तो अब यही कथा बोल रही है, जैसे ही कृष्ण और बलराम युद्ध भूमि में पहुंचे, अब 23 अक्षौणी सेना देख के कन्हैया जी कूद रहे थे रथ में से। जबकि वीर पुरुष जो होता है वो लड़ाई में से कभी नहीं भागे, मगर कन्हैया जी क्यों भाग रहे हैं? दाऊ जी बोले कि कन्हैया जो ठाकुर ने मत लजा है कहीं, हमें कायम लजा रहे युद्ध भूमि में मार खड़े जाइए, भागे माती भगोड़ा हो जाए, भागने पारेगी। बोले कारण क्या है, किस कारण भाग रहे हो? तुम्हें दाऊ जी कन्हैया जी बोले मोह डर कोई को नहीं आ रही, कहीं तू डरा रहा हो जिससे तो भाग रहा हो, बताए तो सही। बोले जरा सच का डर है। बोले भगवान बोले अभी मार दो। बोले ये ब्राह्मणों की सेना भर्ती होके आई है तो तू ब्राह्मण से डर गया। भगवान बोले कि रावण के वंश से नहीं छोड़, वे भी तो ब्राह्मण है, जो अधर्म का साथ देंगे, चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो, अन्याय का साथ देने वाले में मार सकता हूं। फिर तू भागे क्यों रहा है? कन्हैया जी बोले कि सुनो जो सामने कौन खड़ा है? बोले कालियावन। तो बोले इसके खाते को चेक करो, इसके खाते में पुण्य कितना है और पाप कितना है। दाऊ जी ने भैया खाते चेक करो, पुण्य तो पड़ा उनके खाते में कितना 80% कालियावन 80, और पाप पड़ा कालियावन में मात्र 20%। दाऊ जी से बोले कन्हैया जी कैसे प्रणाम कहिए जाए। अच्छा कर तू भागे वो जा पाप कहां से चढ़े हो भाई, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि हे दाऊ मेरे पीठ के पीछे तुम्हें भी पता होगा कौन रहता है। पाप अधर्म अन्याय अत्याचार में ये मेरी पीठ में एक सेट है लगे ही धरे, और जब मैं भागूंगा तो ये कालियावन मेरे पीछे भागेगा, और मेरे पीछे भागेगा मैं मेरी पीठ बताऊंगा, और मैं पीठ बताऊंगा जो मेरे पीठ के दर्शन करा चरवाए हो जाएगा। जब पुण्य छीन होगा कैसे सबरा पुण्य छीन हो जाएगा, और मैं जान नहीं मारूंगा जो सोम जाके जाके कर्म से मेरे पीठ के दर्शन करने से मारा जाएगा। इसलिए भगवान जब भागे तो कालियावन भैया पीछे दौड़ा है, ए भगवान भगवान बोले तना बोल रहा हो और दोबारा दर्शन कर ले पीठ दे। भगवान एक गुफा में पहुंच जाते हैं और रण को छोड़कर भागे तो भगवान का नाम ही हो गया, बोलिए रणछोड़ भगवान की। रण को छोड़कर भागने से रणछोड़ धाम में बचते हैं। रणछोड़ रण को छोड़कर आए, एक गुफा में प्रवेश हो गए। वहां पर एक पास में पुरुष सो रहे थे, उन पुरुष के लिए भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया और छिप गए। कालियावन में जाने के लिए कन्हैया जी स्वेट कर रहे हैं, उनने एक लात मारी, और जो लात मारी है कालियावन ने भैया उनको ऐसे पीताम्बर खिसको, और जब इनके नेत्र खुले कालियावन चिता बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आग जब नेत्रों से बरसी तो राख का ढेर हो गए। परीक्षित बोले प्रभु ये कौन है, क्यों सो रहे हैं, क्या नाम है? कि बोले ये सूर्यवंशी राजा है, मानदाता के पुत्र हैं, और इनका नाम राजा मुचकुंद है। देवासुर संग्राम में इनकी सारी सेना जो है लग गई थी और सेना घायल हो गई। इनने देवताओं की मदद करी थी। जब महालड़ाई हुई थी, देवासुर संग्राम हुआ था, तो अग्निदेव ने इन्हें वरदान दिया था कि आप सो जाओ, और आप हार थक गए हो। तो बोले क्या कि जब मैं मांगू जम्मू पर कोई जगाए वो जल के भस्म हो जाए। अब भगवान पुनः युद्ध भूमि में आए, मुचकुंद को दर्शन देकर परम गति दी।
अब जरासंध पोंड्रे काशी नरेश खड़े हैं। कृष्ण बलराम बोले कि एक बेर जाइए बेटा कर दो 18 बेर भैया 17 जो हार गाँव एक बेर जाजे तो ही दो बेजाई करा देगा। तो भगवान ने पर्वत पे छलांग लगाई और कहाँ पहुंच गए? द्वारका। और द्वारका पहुंचे तो नरनारी खुश होकर भगवान को राज अभिषेक कर रहे हैं। तो सबने जय जयकार करी हो कह रहे हैं अरे नटवर नागर नंदा बोलिए बाजोड़े मन अरे अपने डर नहीं होना चाहिए। भजन तो वैसा नहीं हो कौन से कई पाप बंदे करे से जे स्वभाव और भजन मोरे ते भावे न कहाऊ। जे के हृदय में पाप को भरा हो तो वो राम नहीं किया पा रहा है। बाकी सब अच्छा लगता भगवान को नाम पाप को भरा पा रहा पहली बात पांडा नहीं कर पा रहा जो पैदोष्ट हृदय सो होए सन्मुख आवे सके नहीं मोई। जो आई नहीं सके वापस चढ़वे और अपन जितने लोग बैठे हैं ये भगवान की कृपा मानना। एक घड़ी आधी घड़ी भागवत का राम परमात्मा की कृपा से मिलते हैं तो ये भगवान की कृपा है। द्वारका में पहुंचे हैं और जरा सच बोलो कौंड्रेक से भैया असली कृष्ण तो मर गो अग्नि लगा दे ना अपन में पर्वत में मर चुके हैं अब नहीं है। तेरी शकल जरूर मिलते अच्छा बड़ाई कर दो कोई की इतनो खिले तेरी शकल तो बात समझ नहीं एक तरह से है का जब बेसो चूला से वो आपसी कुमार फलाना कुमार वो ढेकान वाइस से भाई का जान है वो ही होगा। अरे बा होगा बाकी कला से बनने का मोसो होगे तो बात से कह रहे बेटा है तेरी शकल बस देव सर मिलते जो भी ये ना कैसे कमन कन्हैया के है जो पीताम्बर कोई को कोई लग रहा है तो कहे को का कितना काम ना क्या बना ही ले मौका है ना आपको है वापस के कोई लाभ नहीं है कहीं तो कहीं मेरे हाथ तो कोई है अरे अपने अमला में से हम जो भटकार वाला वो नकली लगा लो दो नकली लगा लाए बस दे बनवा पीताम्बर ओढ़ लो होगा कृष्ण भगवान बचा ढोंगी भगवान से वेद में का ढोंगी नहीं नकली कृष्ण और नकली कृष्ण मन के जरासंध तैयार होगा बोले चढ़वत्री आदि आदि होगी नहीं तू जाने सबरी तो है बोले आदि करेंगे देव तू बनवा दे तुझे नकली बन के तैयार हो गए। इधर यह कथा विदर्भे देश के भीष्म के सुता रुक्मणी चा विवायो। विदर्भ देश के राजा भीष्म हैं उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी और उनके सबसे बड़े पुत्र हैं रुक्मी रुक्मेश रुक्मभाव और रुक्मरथ। ये चार पुत्र और एक पुत्री है। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। रुक्मणी कौन है? सीता जी। और रुक्मणी जी एक ही अवतार है वे तो लक्ष्मी है वे रुक्मणी है और वे सीता जी है जानकी जी। तो अब पहला विवाह भगवान का होने जा रहा है। तो विदर्भ देश के राजा भीष्मक ने एक बार नारद जी बुलाए कि हमारी पुत्री का घर बार देखो पाले रही है। तो नारद जी ने कही कि इनके पति अजर हैं अमर हैं सचराचर में इन्हें कोई विजय प्राप्त नहीं करे। नारद जी देख रहे हैं कि ना देखो और है बता दो डायरेक्ट जवर अच्छी है भैया अब हमसे कोई पूछे महाराज बुला कैसे हम बता रहे हैं सगाई की मत पूछो घर ही बता रहे बोले जवर बढ़िया के द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो है वो इनके विवाह योग्य हैं। रुक्मणी ने वही दिन प्रतिज्ञा कर ली कहीं पर कृष्ण नहीं रहो
कि मैं वरण करूंगी तो भगवान कृष्ण का अन्यथा प्राण त्याग लूंगी, जो वरण होगा। अब पुत्र घर में सयानो है तो पिता तो सलाह लेंगे। राजा भीष्म बोले कि बेटा ऐसा करो, तुम्हारी बहन विवाह योग्य हो गई और अपन जो है अब इसका संबंध करना है। तो वो क्रोध में बोले कहाँ? बोले मेरी नजर से द्वार का करण श्री कृष्ण का मैया रुक्मी पौंड्रिक काशीनर जरासंध का मित्र है, भगवान कृष्ण का कट्टर विरोधी है, रुक्मणी का भैया है। तो वो क्या बोले पिताजी भगोड़े के और बाके दो पिता बचते हैं और खाप उसका सही नहीं है। कोई कहता है नंदराय का है, कोई कहता है वसुदेव का है। मैं मेरी बहन उसके घर नहीं दूंगा, उनका मैं ब्याह धन ज्यादा देख के संबंध में नहीं करूंगा। पिताजी डाउन कर दे भैया और इतनी सुना से बोले तू कौन करवे की चाह रहा हो कि मैं करूंगा। अब सगाई हमारी जिले में पहुंच गई। अब जो कथा है ना अशोकनगर जिला में चंदेरी है, तो चंदेरी जो है तो इसमें वर्णन लिखा है, भागवत में भी है कि दम घोष राजन्य पुत्रे शिशुपाल चाह चंदेरी नगरी रुक्मणी विवायोग्य। तो मोरे चंदेरी नगरी जो है आज भी देखने योग्य है। चंदेरी बहुत ही पर्यटन तो है मां जागेश्वरी की बहुत बड़ी महिमा है। चंदेरी में जिला अशोकनगर में है। तो चंदेरी की कथा चल रही है। तो चंदेरी में राजा दमघोष हुए, उनके पुत्र हैं शिशुपाल। शिशुपाल के यहाँ संबंध करने के लिए रुक्मी हट गया। भैया जाओ, जान के पहुंचे सगाई के विषय में आवे कि मेहमान आ जाए तो समझ लो दोस्तन के मेहमान अलग हो, भक्तन के अलग हो। बन के आ गए सुबह सुनाल की लाओगे सगाई बारे आगे पहले नंबर भाई पे आम के छोड़ धोई ना जो आए रुक्मी आन के और बन की चालू हो गई सुरापान चालू भाई। ब्राह्मण देव से कहो कि लगन हिल दो महाराज रुक्मणी का, भाई निकाल दो शिशुपाल का। महाराज ने मना कर दी, जो नहीं बने विवाह नहीं बन रहा, मैं तो होने ही नहीं, विवाह नहीं बन रहा। बोले हाँ, बोले तलवार लाओ अस्त्र लाओ। महाराज मार दो, क्यों नहीं बन रहा? महाराज बोले बन गो कर्म की लगन है, हाल ही बन गो। बोले हमरो का जाओ हट, ये तो बदल जाएंगे अपने का मन न छोड़िए, हाल ही बनवा लो तुम्हें अगर ब्याह बनवाना। बोले अकेले के सत्य में वेद गुरु तीन जो ओ प्रिय बोले भैया राज धर्म तीन कर होए मंत्री कभी विरोध करके तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी। मंत्री से कब विरोध करो? सचे वेद माने डॉक्टर से कभी रोग मत छिपाना पहली बात। और तुम जाके हो कि हमारा तो पेट दर्द कर रहा हूं, मैं डॉक्टर से छिपा के सिर की कहूंगा तो जो ना दुखे तो दर्द करे। और भेद का करे और सदी मत मांगा, इलाज मत करो, नहीं तो फोन लगा दो भोपाल और मेरी नहीं सुन रहा वहां पे डिग्री है बीच रे आ या वो घर तो भाई को बेटा मोबाइल में आ जा तेरो करे पे गोविंदा ले जाओ मर गए। तो वहां पे तो है डॉक्टर को कभी भी भेद नहीं दिखाना चाहिए, सच में वेद गुरु। अब हमने कह दिया हम भैया 14 तारीख के 12 बजे भागेंगे, काल साहब हमें 15 में भागवत 400 किलोमीटर आगे करना है। अब तो मैं जाते हो ऐसा भले बुलाइए डंडा अच्छी तो ऐसा मार पीट के भागवत और बलवाओ करवाओ जबरदस्ती। तो भागवत हम बैठे थे अच्छी भागवत वो बता के आप करा ले सच में वेद गुरु तीन जो ऐसे टेम घड़ी में बैठेंगे सुधर देंगे उठा सीधी घटना। तो इन्हें मान के ही चलो, ड्राइवर से कभी विरोध मत करना जी, पकड़ गाड़ी बस चलवा रहे हो वहां की ठोक जाके भाया एक नंबर मन चलत नहीं तुमने बात खुशी आओ ना बस भर रही होती है ऐसा है बात क्रोध आ रहा ना ऐसी कुर्ती कर गया ऐसे बात को तुम ले जा चले जाओ। धर्म पत्नी से घर में कभी विरोध करके मत रहना, गृह लक्ष्मी से 24 घंटा झटपट तो चलते नहीं तुम जाके वो कहता ना बहुत मारा अभी देख तो चलते झटपट तो कोई सी बहुत कोई के नहीं रोके तना तना को होता ही रहता है। ज्यादा मत करना पग पे नहीं तो तो कम के दिन हूँ करत रहोगे। काय क्या जय क्यों बहुत अच्छी है, काय के भाग में जो लिखा है वो तो हो ही रहो, वो कर्म के समझ में जो आओ वो
होने हैं। तो अब जो हो तो गए दही में से बांस सचुंदर के लीलोगे तो पेड़ जे निकलोगे नेत्र जे का करना है जीवन जीना है। तो इसलिए घर में अगर देखो दो पहिया होते हैं गाड़ी में, तो एक पहिया हमारे कंपनी को है बेहतरीन कार और एक पहिया बिल्कुल भड़गाओ ट्यूब भी मंदो है। अच्छा तुम गाड़ी भगा के देख रहे हो क्या हमारा गाड़ी हम नहीं भगा रहा, एक टार तुम जो है वो नहीं भगा रहा। तो घर में दो ही पहिया सही होना चाहिए। जीवन वही सुखी है, उसी का घर सुखी है जिसके गृह लक्ष्मी धर्म पत्नी गृह लक्ष्मी योग है, वही घर में सुख है और का है। नहीं भागवत जहाँ सुने आए घर गए हो गई भागवत काय कमाए भागवत सुन दे ही रहे नाम से जब भी बोलो जब बिल्कुल खा रहे एक शब्द मीठो नहीं हिट रहा तो क्या करना है भाई भागवत कहते गोविंद मेरो है वो घर होगा गोविंद मेरो तो गोविंद से कछ मिले कह जाइयो सुधार कह जाइयो तो भागवत ठीक है संस्कार का है कथा का पूरा मारे अच्छी है बढ़िया के का तू जाके तक दाइयो का ठीक है अगर का फला थोड़ी आ दाइयो अच्छी दे। अब बोल भैया हम समझा रहे हैं कि गृह लक्ष्मी सही तो संतुष्ट महिमत भैया महाराज ने बना दो ब्याह रुक्मणी वो ब्याह बनो तो रुक्मणी ने ब्राह्मण देवे बुलाए, रुक्मणी घबरा गई और रुक्मणी ने एकांत में रुक्मणी ने पत्री लिखी हरे ब्राह्मण को दे दे भैया अब बोले दूल्हा हो गए लोग तो चलेगी बारी बारात भले हमारे लिए चलाइए हम तो नहीं जा रहे कुछ नहीं मिल रहा झूठ बराबर है और उन्हें माना नहीं है बारात हटा करने जाते अपन तो नई बारी चलेंगे कामी और कहते हैं कि सही हत्या देखो अरे से दूल्हा और हो गई काशी नरेश पौंडरेक जरासंध शिशुपाल ये आ रहे हैं और इधर से रुक्मणी भगवान को संदेशा भिजवाती हैं। तो भगवान ने कह दिया भैया बारात लग गई जनवासी में फिरकी दुष्टन की। अब रुक्मणी अपनी माता से प्रार्थना कर रही हैं
के जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। कुलदेवी से मैया का कह रहे हैं, 1 मिनट कहना है। अरे शेरों पे होके सवार, शेरों पे होके सवार, सवार महारानी। ताली बजा के रुक्मणी मैया का जय कुलदेवी से कहे, क्योंकि द्वार पे दोस्त ससुराल दूल्हा वालों बैठे पार होने की तैयारी कर रही है, बनाना हो रहा। और जैसे अपने माता रानी में को पता नहीं है तो रुक्मणी अपनी माता से कह रही है, कहना है हरे शेरों पे होके सवार, सवार महारानी। बड़े अच्छे गाना है, माता रानी सबसे बड़ी और ऐसा कोई नहीं है जो माँ से ना जन्मा हो, तो वही मैया से कह रहे हैं अरे शेरों पे होके सवार, सवार महारानी। शेरों पे होके सवार, सवार महारानी। अरे शेरों सवार मैया जमुना में आए, शेरों सवार मैया जमुना में आए, गंगा में करे स्नान, आसमान रानी। बड़े भाव से अरे शेरों सवार मैया बागन में आई, बागन में आई, बागन में। अरे बालन पे आए रही और अरे भाव महारानी, बालन पे आए रही और महारानी। अरे शेरों सवार मैया जमुना में आई, शेरों सवार मैया जमुना में आई, जमुना में आ गई, जमुना में आ गई। भगत पे हो गया मैया महारानी, भगत पे हो गया। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से अरे हो गए तुमरो बिना पार, हो मोरी करना कर लियो सबको पार। ओ मोरी मैया अरे तुम्हारी हो काली और तुम्हारी हो राधा, तुम्हारी हो लक्ष्मी और तुम्हारी हो दुर्गा। अरे लियो सबके दया दया महारानी, शेरों पे होके सवार। बोलो दुर्गे महारानी की। भैया मूर्ति थी, मूर्ति मुस्कुरा गई, पत्थर में से हंसी आई, मुस्कुराई। रुक्मणी नीचे थी, माला निकली गले से और उनके गले में फिर गई। सोई समझ गई रुक्मणी के जरूर भगवान आएंगे, और भगवान आएंगे तो वास्तव में आज भी अपने आशीर्वाद भगवान देते हैं। गादी पे मंदिर पे कभी भी जाओ, अगर भगवान को तुमने माथा टेका है और माथा टेकते वक्त अगर तुम्हारे ऊपर फूल पुष्प गिर जाए, समझ लेना भगवान ने वरदान दिया है। सबसे बड़ा वरदान तुम्हें मिला है। उस पुष्प को बिल्कुल आदर पूर्वक लाकर घर अपने रखना चाहिए। कहाँ? जहाँ तिजोरी है, जहाँ लॉकर है, जहाँ बक्सा है, वहाँ रखो लाल वस्तु में लाकर। देखो अपन गिरिराज जी जाते हैं तो बांके बिहारी के मंदिर से उधर से ब्राह्मण पुजारी ऐसा माला फूल फेंकते हैं, तो वो फेंकने का बहुत बड़ा प्रसाद मांगना कि जिसके गले, जिसके हृदय, जिसके हाथ में पड़ जाए। वो तो भगवान की कृपा है, ये तो प्रसाद है। तो भगवान और का खड़े होकर थोड़ी देर मंत्र आके लाना चाहिए, मूर्ति में छिड़के लाना, इतने पुण्य नहीं करे अपन ने। तो भगवान आए, आकर के रुक्मणी को हाथ में हाथ दिया, हरण करके चले गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान। अरे तो ले गए लक्ष्मी ने बेउचकूल करे गाने में लग रहा है ढच्चो ढच्चो के डीजे में दोस्त ही दोस्त थे। और बारात बिना पीवी आ जाए, चाहे वह कोई सी भी हो, आज के युग में बिना पीवी सड़क नहीं,
चाहे तुम कितने ही महात्मा चले जाइए बारात में, मगर 10-12 लोग तो डार ही ले लेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सके सुरापान कर हो भी चले जाए। वे राक्षस थे पहुंचे और द्वारका की तरफ भगवान आए। भैया अच्छी खबर भेजवे में, आज 6 दिन हो गए, कथा पूरी हो गई। आज पता लगो कछु कह रहे वो पहले पता लगे कितनी अच्छी कथा हो रही है। एक आध दिन हो रहा थे आनंद आ रहा नहीं हो रही, वही कथा हो रहा है बोला हो रही। अब जो आज एक पता लगो कथा तो बढ़िया हो रही, मगर दोनों समापन नहीं होगा। तो अब अच्छी खबर है बड़ा टेम लगता है और बुरी खबर फैलने में टेम नहीं लगे। क्या कोई से कोई नहीं रहा कि सारे बेहोश का कहता है ऐसे सुनना है, ऐसी साइड तो के उसका सुन रहा है बोले हाँ कि ऐसी ज्ञान सुनी, मगर खुली गाई कह रहा हूँ गाई कौन। अरे तो वहां हो तो भाई 2 लाख हम पहुंच गई जेनी जो लेना मारवाता ऐसा गाई। अब भाई दूल्हा को है तो सरपाल, अब कोई दूल्हा से जाके दे हल्दी तेल चढ़ के आओ, वो तो दलारियां हो रहे बनना का बना हो जाना। भाभी लेके आ रहे हैं, भाभी आ रहे हैं शंकरा उठाओ। अब वो दूल्हा है तो ससुराल चंदेरी को सबसे बड़ा लोग का है कई ज्यादा पी जागे दारुण दुख नाना और सबसे कठिन जागी अपमाना। वो पूरे ने हंसदा का चिन्ह लगाई ले दे ज्यादा अब हाँसी हो गई। क्रोध में आ गए ससुराल और बेजवानियां पे जो पड़ते सगाई हुए संबंध हुए कछु हुए। आज हम आए ना तो बीच में तो कोई हुए को जैसो भावे जैसो आप जा बेजवानियां रे थे सगाई करवावे मामा भूपा होंगे बीच में ने काका दादा बड़े रुके वो हम है मोरा में हो। फिर वो बात से जवाब दो आए वो बात के वो इनसे पूछियो फिर वो इतने दे वो बात के तो बेजवानियां तो रहता ही है। तो कोई तो बेजवानियां रुकमी महीना करी चल मेरी सगाई बाने जाके दे तो झूठ बोलते कहीं कृष्ण मारो वो नहीं मारो हरण महीना करो वो तो जा ही नहीं सकता है अपने बीच में वो मारो नहीं दो। मैं रुकमी प्रतिज्ञा करता हूँ कि कृष्ण को मार के आऊंगा अन्यथा विदर्भ देश में पैर नहीं रखूंगा। भगवान को अस्त्र शस्त्रों से मार रहा हूँ, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकालो उसे मारवे। तो रुक्मणी हाथ जोड़े बोले वो मारो मती बोले क्या करो जाए मारने के समान दंड दे दिए। तो भगवान ने बाकी दाढ़ी मूंछ एक साथ काट के उसे दबा दिया। वेद में लिखा है अगर माँ बाप जीवित है तो पुरुष जो है वीर वही होता है माँ पिता के सामने मूंछ ना काटे। माँ बाप के सामने जीवित में, मरने के बाद भरे तो जीवित में। मगर आज के युग में फैशन है नहीं है फैशन। आज के युग में ऐसी फैशन चलिए भैया ऐसे ऐसे कपड़ा चलिए। एक जीन्स को पेंट आते जीन्स कंपनी जहाँ ठेकरा लग रहा है जहाँ पट रहा हो मैंने कहा जाए जो मोटरसाइकिल से झड़ के आओ जहाँ से जमीनों लटक रहा हो मैंने कहा गिरो हो बजा में छोटे मोटे जाके इतने काय किया से गिरो कल नहीं लावे कहीं कल नहीं लाओ जहाँ से पूरे पैसे उठा ला दो अच्छे है जहाँ काल अरे महाराज तुम वो की पैसा नहीं अभी पैसा ना उठा रे सबरे ठेकरा लगे पटे पटे या पैसा नहीं है। आजकल मार दे दो तो मार मोड़ जानिया पहले बचिए जैसे दौड़ना है कटोरा कटेगा और मैं घर रहेगा बस का है ये चले कहीं और में चाय भी भरा दिया तुमने बस जी मत करो भैया पैसा ही मत दौड़ो दाढ़ी मूछ रखो अपनी शान की रखो अपनी शौकत वस्त्र भी पहनो। भगवान ने जब तुम्हें शरीर ढकने के लिए धन दिया है घर दिया है गाड़ी ले लो जमीन ले लो ट्रैक्टर खा ले लो तेल ले लो धन लो मर दिया बाबा का तो कक्का खाए बजे से बढ़िया गाड़ी में घूमो दवा खाओ जो मेरे बाबा पैरों ओढ़ो खाए को ना करो साड़ी कपड़ा जितने हैं जब बजा लो मर भी घर के को भेजी नहीं होता फिर तो काय नहीं ये ना ये लो कम पालो मारा छोड़ो युवती का छू जो समय में मिल जाए आपका तब सुन ले लो हम भी ना रहे तुम भी ना रहे तो ठेकेदार है। तो जो चीज है समय अच्छा चल रहा है तो अच्छा उपयोग करिए फैशन नहीं है। आप भगवान से जा कर कहे हमें इतने गलत नहीं कर दे कि हम जीत रंग पे आ जाए तुम्हारी भावना ये सब थोड़ी है। तो ऐसी योग मत जाओ। अब भगवान आए हैं और इधर रुक्मणी मंगल का जश्न हो रहा है। अब 1 मिनट के लिए आप हम सभी खड़े होकर भगवान रुक्मणी का भाव से जश्न मनाएंगे। बस रुक्मणी मंगल का जश्न मनाना है। भगवान द्वारका में जैसे ही पहुंचे हैं रुक्मणी मैया के साथ भगवान का विवाह हुआ। भगवान का पहला विवाह है भैया ये समझ लेना।
जब कुंडी है तो पीछे मंदिर है हमें चला कराने के लिए और भगवान के विवाह हुए बड़े धूमधाम से कहना